आज के वीडियो में हम लोग जेपीएससी मेंस की क्लासेस कैसे कराई जाएगी उसके संबंध में बात करेंगे। जेपीएससी की भी मेंस की सिलेबस के एनालिसिस करने के बाद यह स्पष्ट रूप से पता चला कि जेपीएससी के सिलेबस में एक तो जीएस के 4 पेपर हैं, तो दूसरा एक लैंग्वेज के भी पेपर अनिवार्य है। उसी तरीके से जीएस के 4 पेपर के एनालिसिस करने के बाद सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके सिलेबस क्लियर है, ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी गवर्नेंस से पूछे जाएंगे, उसके बाद साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस आधार पर हम लोगों ने निर्णय किया कि क्यों ना इसकी भी क्लासेस सब्जेक्ट वाइज कराई जाए, परंतु इसकी क्लासेस कराने में कुछ दिक्कत भी है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ी है और सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद यह क्लियर होता है कि जैसे ही सिलेबस को पढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो चूंकि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो सिलेबस के प्रत्येक खंड को बड़े ही बेहतर तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा, जिससे कि पीटी के संबंध में भी सारे फैक्ट्स क्लियर होते चले जाएं और साथ ही साथ एक कंसेप्ट भी बड़े स्तर पर डेवलप हो, जिससे लड़के सबों को पीटी के ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लिखने में आसानी हो जाए। इसी वजह से हम लोग ने निर्णय किया कि इसकी क्लासेस डिमांड के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। साथ ही साथ इसकी फ़ी बहुत कम नहीं रखी जा सकती, क्योंकि इसकी फ़ी बहुत कम रखी जाएगी तो उससे क्या होगा, लड़के को लाभ नहीं होगा, लड़के सबों के साथ न्याय नहीं किया जाएगा। इन दोनों बातों पर ध्यान रखने के बाद हम लोग ने देखा कि हाँ, सब्जेक्ट वाइज ही क्लासेस कराई जाए, जिससे निम्न फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा होगा, टीचर के द्वारा खुलकर पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि खुलकर नहीं पढ़ाने से पीटी के सारे फैक्चुअल जिस तरीके से पढ़ाए जाते हैं उसी तरीके के सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की भी गैदरिंग करनी पड़ेगी और साथ ही साथ टॉपिक वाइज मेंस के भी एक कंसेप्ट की गैदरिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाए, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाए, उसको भी लड़का अच्छा से लिख सके। दूसरा लाभ ये होगा कि स्टूडेंट को भी यह स्वच्छंदता या फ्रीडमशिप होगी कि वह जो चाहे निर्णय ले सकता है। यदि वह मेंस की क्लासेस के लिए इटसेल्फ एनालिसिस करके स्वयं तैयारी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। जब उसे मालूम होगा कि नहीं, स्वयं के द्वारा बेहतर तैयारी नहीं की जा सकती, तो सब्जेक्ट वाइज वो ज्वाइन कर सकता है। इससे क्या होगा कि उसे ठगाने की संभावनाएं बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, ठगाने की कहीं भी संभावनाएं नहीं होगी। तीसरा लाभ होगा कि सिलेबस को पढ़ाने के दौरान पीटी के साथ साथ मेंस को भी बड़े बेहतर तरीके से कवर किया जाएगा। चौथा लाभ होगा कि एक बेस्ट एक्सपीरियंस होल्डर टीचर एक्सपर्ट के साथ उसे मिलकर पढ़ने की संभावना प्रबल होगी, जिससे उसका नॉलेज बड़े ही शार्प तरीके से आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। इसी वजह से हम लोगों ने मेंस की क्लास को कराने के लिए सब्जेक्ट वाइज क्लास को निर्णय लिया है। सब्जेक्ट वाइज क्लास कराया जाएगा। इससे स्टूडेंट जिस तरीके से निर्णय लेना चाहे वह ले सकता है और इसकी फी प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज 3021 रुपया रखा जाएगा। इसके बाद चूंकि मेंस के क्लासेस में लैंग्वेज पेपर भी होता है, तो लैंग्वेज पेपर में हम लोगों ने सोचा है कि 2 ही लैंग्वेज कराएंगे। एक खोटा लैंग्वेज कराएंगे जिसे मैथुल जी पढ़ाएंगे और उसकी फी हम लोगों ने 3999 रखने की विचार किया है। और दूसरा हिंदी लैंग्वेज कराएंगे जिसकी भी फी 5100 रुपया रखा जाएगा। यानी हम लोग 2 लैंग्वेज कराएंगे, एक खोरठा और दूसरा हिंदी, क्योंकि सभी लैंग्वेज के टीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इस वजह से सभी लैंग्वेज को नहीं कराया जा सकता। दूसरा हम लोगों ने सोचा है कि यदि स्टूडेंट की डिमांड क्वेश्चन मतलब मेंस की क्लासेस पर नहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर कराया जाएगा, टेस्ट मेंस कराया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने 2 ऑप्शन रखा है। एक 14 टेस्ट का शेड्यूल रखे हैं। 14 टेस्ट में 6 टेस्ट आपके मॉड्यूल में होंगे और 8 टेस्ट
फुल होंगे। इस फुल पेपर में 2 पेपर प्रत्येक का होगा, मतलब जीएस फर्स्ट पेपर के 2 होंगे, जीएस सेकंड पेपर के 2 होंगे, जीएस थर्ड पेपर के 2 होंगे, जीएस फोर्थ पेपर के 2 होंगे, और इस प्रकार से ये पेपर कवर किया जाएगा। तो ये 14 टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे इसके संबंध में बता देते हैं। 14 पेपर आपको लिखने के बाद कीवर्ड्स के रूप में आपको आंसर तुरंत मुहैया करा दी जाएगी, जिससे आपको यह पता चल सके कि हम क्वेश्चन का डिमांड क्या था, क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन के कौन कौन से कीवर्ड्स को आंसर में लिखना अनिवार्य था, परंतु आपने नहीं लिखा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी गलतियां तुरंत पता चल जाएगी। उसके बाद उसका एनालिसिस भी कराया जाएगा, और फिर यदि आप चाहें तो दोबारा भी लिखकर जमा कर सकते हैं, जिससे आपको लेखन शैली आगे बढ़ेगी, राइटिंग स्किल आगे बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि एक बार तो आपने पढ़ने के आधार पर लिखा, फिर कीवर्ड्स को मिलने के आधार पर लिखा, और यदि एक ही पेपर को 2 बार आप लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका लाभ होगा। और इसके लिए हम लोगों ने 3,999 फीस रखा है। इससे क्या हो जाएगा कि आप 14 न मान करके 28 पेपर इसे मान सकते हैं, क्योंकि यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी सफलता के लिए कितने एक्टिव हैं, कितने जागरूक हैं, क्या करना चाहते हैं। हम लोग प्रत्येक पेपर को आसानी से आपको चेक करा देंगे, उस पर कमेंट लिख देंगे, कमेंट लिखवा देंगे, टीचर कमेंट लिख देगा, आप टीचर से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कहाँ कमियां है, किस तरीके का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ये सारी बातें बताते हुए चलेंगे, जिससे एक एक कदम आप बड़े बेहतर तरीके से स्थापित हो सकते हैं। इसके बाद एक 34 टेस्ट का शेड्यूल हम लोगों ने रखा है। इस 34 टेस्ट को हमने हिस्ट्री के 4-5 भाग में डिवाइड किया, ज्योग्राफी को 2-3 भाग में डिवाइड किया, झारखंड स्पेशल को 2-3 भाग में डिवाइड किया, पॉलिटी गवर्नेंस को 3 भाग में डिवाइड किया, साइंस को हम लोगों ने 2-3 भाग में डिवाइड किया, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने 2-3 भाग में डिवाइड किया। और इस प्रकार से डिवाइड करके छोटे-छोटे सिलेबस के द्वारा आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बेहतर नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, और वहाँ पर आप 5-5 क्वेश्चन लिख करके बड़े बेहतर तरीके से ही रख सकते हैं। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, कीवर्ड्स के रूप में आपको आंसर देंगे। आप फिर दोबारा लिख करके दिखाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आपकी कॉपी को चेक की जाएगी, उस पर फिर दोबारा कमेंट लिखा जाएगा। तो एक ही पेपर को 2 बार लिख करके आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे एग्जामिनेशन में थोड़ा-सा भी आपको हिचक नहीं होगा किसी चीज़ के लिखने के दौरान। और यहाँ भी यह 3 भाग में बँटेगा। एक मॉड्यूल पार्ट होगा, जिसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव, और फिर जाकर के जो फुल लेंथ के पेपर होंगे, वह फुल लेंथ के पेपर भी मॉड्यूल और फुल में डिवाइड होगा। परंतु यहाँ भी मॉड्यूल और फुल लेंथ, और यहाँ भी मॉड्यूल और फुल लेंथ, एज इट इज जीपीएससी के सिलेबस पर ही निर्भर करेगा। अब जैसे यहाँ पर मॉड्यूल में, हिस्ट्री के मॉड्यूल में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, प्रत्येक भाग से होगा, और एंशिएंट से 2, मेडाइवल से 2, मॉडर्न से 2, और इसी से एक एक एक्स्ट्रा 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो यहाँ के मॉड्यूल और यहाँ के मॉड्यूल भी दोनों सेम होंगे, और यह मॉड्यूल 5-5 क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, जिससे आप छोटे-छोटे सिलेबस को 1 सप्ताह के अंदर पढ़कर बड़ी बेहतर तरीके से अपने राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने फीस रखा है 7,121 रुपया। तो इसे 34 मान करके आप मत चलिए, 68 मान करके चल सकते हैं। यहाँ पर आप 14 मान करके न चलिए, आप इसे 28 मान सकते हैं। और हम लोगों ने जेन्युइन फीस इस बस से रखा है कि आपकी कॉपी को चेक कराने के लिए पैसे देने होते हैं। तो आप कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं, उसके लिए हम लोगों का प्रयास है। यह प्रयास है कि जिससे आप अपने भविष्य की तरफ बेहतर हो सकें। और यह दोनों टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। पहला इस टेस्ट के लिए होगा, यह टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। जो दिल्ली में रहते हैं वो ऑफलाइन आकर के दे सकते हैं, जो बाहर रहते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा,
कीवर्ड्स के रूप में उस आंसर दिया जाएगा, जिससे आपको तुरंत पता चल सके। तीसरा, आप टीचर से हमेशा बाहर हैं तो फ़ोन पर बातें कर सकते हैं, कोई समस्या हो उसका निदान ढूँढ सकते हैं, और यदि दिल्ली में हैं, तो आप आकर के टीचर से मिल सकते हैं। आप अपनी कमियाँ पूछ सकते हैं, कहाँ कमियाँ हैं, किस तरीके से है। तो हमेशा आपके लिए हम लोग जागरूक रहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बड़ा ही टफ होते जा रहा है। क्योंकि भाई ग्रेजुएशन के कॉम्पिटिशन यूनिवर्सिटी बेसिस पर होता है। उसमें फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न से जितने लड़के पास होना होता है वो होते हैं, परंतु कॉम्पिटिशन में सीटें जितनी होती है उतना ही फाइनल सिलेक्शन होता है। और इसमें सिर्फ झारखंड के नहीं, बिहार के भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे, एमपी के भी हो सकते हैं, और इन सभी 6 लोगों के बीच कॉम्पिटिशन होगा। इसी वजह से आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। जबकि मेरिट फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं जाती है, सेकंड डिवीज़न के लगभग मेरिट जाती है, और उसी में हम पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीटें लिमिटेड होती है, इसी वजह से पास नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से इस कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आप धीरे-धीरे बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसी वजह से आप हमेशा ये ध्यान रखें, झूठी तारीफ़ों से हमेशा बचते रहें, झूठी तारीफ़ से हमेशा बचें। सतही नॉलेज जो होता है, उससे सफलता नहीं मिलती। अभ्यास करना वह ब्रह्मास्त्र है, एक्सरसाइज करना वह ब्रह्मास्त्र है, जो एक अकुशल व्यक्ति को भी कुशल बना देता है, सफलता दिला सकता है। निरंतर जागरूक रहना, निरंतर प्रयास करते रहना, यही सफलता का मूल मंत्र है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कॉम्पिटिशन में कभी भी अमीरी-गरीबी नहीं होती, कभी आर्थिक रूप से सशक्त और कमज़ोर नहीं होते। एक रिक्शा चलाने वाले का भी बेटा आईएएस बन सकता है। यही लोकतंत्र की मर्यादा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में पास करना आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपका नॉलेज कितना क्लियर है, नॉलेज सतही तो नहीं है, नॉलेज की कितनी डेप्थ है, जितने कंसेप्ट हैं, जिससे आप पीटी के क्वेश्चन को समझ रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन को समझ रहे हैं, और इस आधार पर आप बेहतर करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, झूठी तारीफ से बचें, सत्य को सुनने की तरफ अग्रसर हों और सत्य के मार्ग पर चलें, सफलता अवश्य मिलेगी। हम लोग की लाइफ तो में हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट आए, आर्थिक रूप से सशक्त, आर्थिक रूप से कमज़ोर। जिस स्टूडेंट ने प्रॉपर सिस्टम के साथ मेहनत किया, हो सकता है उसे 2-3 साल लगा, लेकिन उसने यहाँ से सफलता पा कर गया। बहुत सारे इंजीनियरिंग के लड़के आए हैं जो आईआईटीएन हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट हैं जो कि आए हैं और मेहनत किए हैं, वह सफल हो गए हैं। क्योंकि सफलता का एक ही मापदंड है कि आप अपने नॉलेज को कितने बेहतर तरीके से सुलझा रहे हैं और राइटिंग स्किल को कितने बेहतर तरीके से डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि पीटी के 4 विकल्पों में से एक विकल्प को चूज़ करना थोड़ा आसान होता है, परंतु मेंस के क्वेश्चन में जहाँ 400 पेज लिखना होगा, 4 पेज लिखना होगा एक क्वेश्चन को, 4 से 100 से 500 वर्ड्स लिखना होगा, तो वहाँ पर जब तक आपकी राइटिंग स्किल डेवलप नहीं होगा, लिखने की क्षमता डेवलप नहीं होगी, तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते। ओके, जय हिंद, जय भारत।